और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक गरीब का बच्चा पूरे साल मेहनत करके तैयारी करता है और किसी परीक्षा को पास करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है और लास्ट में जब देखता है कि साल भर की मेहनत उसकी पेपर लीक की वजह से ख़त्म हो गई और फिर उसे 1 साल चाहिए। सरकार के नुमाइंदे, बड़े बड़े सरकारी और सियासी जो सियासतदान हैं वो तो ये कह देते हैं, सियासी लोग तो ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, जाँच होगी। लेकिन जो 1 साल गरीब व्यक्ति का ख़राब हुआ, अपने बच्चे की पढ़ाई में उसने पैसा बर्बाद किया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसके जो साल का आकलन अगर करके देखें आप, वापस नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाता है, बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो वो वापस नहीं जा पाते हैं उस धारा में। जिस हिसाब से, जिस एक मोटिवेशनल लेवल के साथ वो तैयारी कर रहे थे, वो उस हिसाब से नहीं जा पाते हैं। तो इस बात का जवाब देगा कौन? सरकार तो सिर्फ और सिर्फ लुभावने वादे में करने लग जाती है, और जब देखती है कि किसी प्रदेश में चुनाव है तो बस सिर्फ उसी प्रदेश से रिलेट करके बातचीत करने लग जाती है। अब देख रहे हैं बिहार में चुनाव है तो बिहार में एम्स याद आ रहा है, बिहार के अंदर जो भागलपुर है उसके अंदर सोने के पेड़ नज़र आ रहे हैं, आप देखिए मखाने की खेती नज़र आ रही है। और अगर यही चुनाव उत्तराखंड में होता तो फिर रागी याद आती, फिर उत्तराखंड की जो दालें हैं वो याद आती, फिर उत्तराखंड की खेती याद आती, फिर उत्तराखंड के परिधान याद आते, और मोदी जी उत्तराखंड के परिधान पहनकर और उत्तराखंड की ढपली लेकर उत्तराखंड के लोग गीत गाते हुए नजर आते। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आई तो कहाँ काम आएगी? तो इस तरीके से ये जुमले अब लोग समझ चुके हैं, और ये जेन ज़ी का दौर है। 1996 के बाद की जो जनरेशन है ये उसका दौर है, और यही बदलाव का हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर कारण बना है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। शादाब रिजवी, खान साहब की जमानत हो गई है और खान साहब आ गए हैं, और खान साहब को आने के बाद मीडिया आगे पीछे लगा घूम रहा है, बहुत तरह के सवाल कर रहा है, लेकिन अभी उन्होंने कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी है, बात को गोल 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 घुमा रहे हैं। देखिए, राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है ये आखिरी समय तक भी पता नहीं लगता जब तक ऊंट खड़ा है। अब ऊंट बैठेगा तो पता लगेगा कि किस करवट बैठता है, और पुरानी कहावत भी है कि राजनीतिक ऊंट का पता नहीं चलता किस करवट बैठेगा। लेकिन सही मायने में आजम खां के साथ जो ज्यादती हुई है, सबसे पहले तो उसे देखना चाहिए कि 104 से ज़्यादा मुकदमे, और मुकदमे 10 बार विधायक रहे हुए व्यक्ति पर, 4 बार मंत्री रहे, 1 बार एलओपी रहे, नेता प्रतिपक्ष रहे, नेता विपक्ष रहे, और 2 बार सांसद रहे, 1 बार राज्यसभा रहे। तो ऐसा व्यक्ति मुर्गी चुराने जा सकता है? आप बताएं। क्या 10 बार का रहने वाला विधायक आज के समय में एक बार का विधायक? तो उन्हें जमानत देने वाले जज ने भी सोचा होगा और सोचना चाहिए जनता को भी कि क्या वो मुर्गी चुरा सकता है, क्या वो बकरी चुराने जाएगा, क्या वो भैंस चोरी करेगा किसी की, क्या वो किसी की शराब की दुकान में जाकर उन शराब की बोतलों को लूट लेगा, या फिर किसी की दुकान का गल्ला लूटेगा और 16,600 रुपये लूट करके लाएगा, 1,600 रुपये। तो ये हमारी समझ से परे की बातें हैं कि हमारे देश का प्रशासन आखिर कठपुतली क्यों बन जाता है। और यही सबसे बड़ी घातक बात है कि हमारे देश के अंदर जो सरकारें आती हैं, मैं तो कहता हूँ चाहे जिसकी सरकारें हों, मैं किसी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, और पत्रकार को होना भी नहीं चाहिए। बेबाक जी, आप भी कभी भी किसी सरकार के पक्षधर नहीं रहते, हमेशा सत्ता के विपरीत बात करते हैं। तो सत्ता के विपरीत रहना और जनता के पक्ष में रहना ही असली पत्रकारिता है। लेकिन हमारे देश की पत्रकारिता आखिर जा कहाँ रही है? आप देखिए कौन से पायदान पर है। जब इंडेक्स आता है और पूरे देश का सर्वे होता है कि हमारे देश की मीडिया कौन से पायदान पर है, तो 150 से भी निचले पायदान पर मिलती है। तो ये इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? और ये दम भरते हैं अपने आप में कि हमारे देश की मीडिया, और ये वो मीडिया है जो 2000 के नोट में चिप लगा देती है, ये वो मीडिया है जो लोगों के खाते में 15 लाख रुपए पहुंचा देती है, ये वो मीडिया है कि अग्निवीर को इस देश का योद्धा बना देती है और इस देश का बड़ा सरकारी महकमे का सबसे बड़ा फौजी बना देती है, और ये हिंदुस्तान की आर्मी को पाकिस्तान में अंदर भेज देती है। ये वो मीडिया है कि हमारे देश के जहाज़ों को रावलपिंडी पर कब्जा करने के लिए बम बरसवा देती है, और हमारे देश की सेना को जा कर के लाहौर तक घुसा देती है, और साथ में कब्जा करा देती है कि पाकिस्तान पे कब्जा हो गया। ये हमारे देश की वो मीडिया है। जैसे आजकल गेम का दौर है और ये जेन ज़ी का युग चल रहा है। हमारा आपका युग तो है ही, लेकिन जेन ज़ी का युग है। जेन ज़ी लोग समझ रहे हैं, जनरेशन जो नई जनरेशन है उसका युग है। तो 2016 के बाद जो पैदा हुई जनरेशन है वो आज आप 2026 में देखेंगे तो वो 10-12 साल की है। लेकिन आप ये देखिए 2016 से कह रहा हूँ, 1996 के बाद की जो जनरेशन है 2026 में वो बालिग हो चुकी है, तो उसे पूरा अधिकार है कि इस देश के बारे में सोचे, उसे मत का भी अधिकार है,
उसे सोचने का भी अधिकार है। तो वो जो जेन ज़ी है वो ये देख रहा है कि इस देश की सरकार उनको कैसे छल रही है, कैसे किस तरीके से उनको लुभावने वादे कर करके फंसा रही है, कितना काम कर रही है, वो आकलन कर रहा है। तो आकलन का नतीजा है कि जगह जगह विरोध हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब एक गरीब का बच्चा पूरे साल मेहनत करके तैयारी करता है और किसी परीक्षा को पास करने के लिए वो दिन रात एक कर देता है, और लास्ट में जब देखता है कि साल भर की मेहनत उसकी पेपर लीक की वजह से ख़त्म हो गई, और फिर उसे 1 साल चाहिए। सरकार के नुमाइंदे, बड़े बड़े सरकारी और सियासी जो सियासतदान हैं, वो तो ये कह देते हैं, सियासी लोग तो ये कह देते हैं कि कोई बात नहीं, इस पर कार्रवाई होगी, जाँच होगी। लेकिन जो 1 साल गरीब व्यक्ति का ख़राब हुआ, अपने बच्चे की पढ़ाई में उसने पैसा बर्बाद किया, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसके जो साल का आकलन अगर करके देखें आप, वापस नहीं आएगा। और बहुत सारे लोगों का मनोबल टूट जाता है, बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो वो वापस नहीं जा पाते हैं उस धारा में। जिस हिसाब से, जिस एक मोटिवेशनल लेवल के साथ वो तैयारी कर रहे थे, वो उस हिसाब से नहीं जा पाते हैं। तो इस बात का जवाब देगा कौन? सरकार तो सिर्फ़ और सिर्फ लुभावने वादे में करने लग जाती है, और जब देखती है कि किसी प्रदेश में चुनाव है तो बस सिर्फ उसी प्रदेश से रिलेट करके बातचीत करने लग जाती है। अब देख रहे हैं बिहार में चुनाव है तो बिहार में एम्स याद आ रहा है, बिहार के अंदर जो भागलपुर है उसके अंदर सोने के पेड़ नज़र आ रहे हैं, आप देखिए मखाने की खेती नज़र आ रही है। और अगर यही चुनाव उत्तराखंड में होता तो फिर रागी याद आती, फिर उत्तराखंड की जो दालें हैं वो याद आती, फिर उत्तराखंड की खेती याद आती, फिर उत्तराखंड के परिधान याद आते, और मोदी जी उत्तराखंड के परिधान पहनकर और उत्तराखंड की ढपली लेकर उत्तराखंड के लोग गीत गाते हुए नजर आते। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, पहाड़ के काम नहीं आई तो कहाँ काम आएगी? तो इस तरीके से ये जुमले अब लोग समझ चुके हैं, और ये जेन ज़ी का दौर है। 1996 के बाद की जो जनरेशन है ये उसका दौर है, और यही बदलाव का हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ पर कारण बना है। पड़ोसी मुल्कों में जो स्थिति पैदा हुई है वो अपने देश में कदापि नहीं होनी चाहिए। सरकार को उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।